नमस्कार साथियों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में लगन से व्यस्त होंगे। साथियों आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है और इस 7वें प्रैक्टिस सेट में हम लोग करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन से प्रैक्टिस। 90 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है, तो आज आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, क्योंकि हमने 6वें वीडियो में इसको सॉल्व करवाया है। इसका आंसर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके 6वें नंबर के टेस्ट सीरीज को जा करके आप देखें और इसका आंसर क्या है वो आप अच्छे से समझें। साथियों मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सिविल का हो या टीजीटी पीजीटी और नेट को टारगेट में ले करके ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, जो कि आपको बहुत ही स्तरीय लेवल का है। ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को निर्धारित करते हैं, तो इसलिए साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो 90 नंबर का आंसर क्या है वो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों अग्रणी राजनीतिक भूगोलवेत्ता दिया गया है और देश दिया गया है। तो अग्रणी राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं में जैसा कि आपके पास पहला है स्पाइक मैन। तो साथियों स्पाइक मैन जो थे वो कहाँ के थे? वो थे अमेरिका के थे। दूसरा मैकिंडर महोदय कहाँ के थे? तो ये तो ब्रिटेन के थे। ये 4 पे चला गया। इसके बाद कार्ल हाउसोफर कहाँ के थे? तो ये थे साथियों जर्मनी के, ये यहाँ पे चला गया। और जेलेन थे स्वीडन के। तो इस तरह से साथियों पहले का तीसरा यानी कि 3 4 2 1 34 21 देखते हैं विकल्प में किस विकल्प में है। तो साथियों जैसा कि आपके सामने पहला ही विकल्प दिख रहा है और इसमें ही आपको आंसर मिल जा रहा है, तो आपका आंसर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसांख्यिकी संक्रमण वह सामान्य मॉडल है जो जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों के विकास का वर्णन करता है। तो ये बात तो सही है साथियों। और कह रहा है कि जो विकसित देशों के संदर्भ में विकसित किया गया है। तो यह भी बात सही है साथियों कि जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत है यह जो विकसित देश हैं उन्हीं के जनसंख्या में किस तरह से एक समय दर समय में परिवर्तन आया उसी का अध्ययन करके ही विकसित देशों के ये जनसंख्या के संक्रमण का अध्ययन करके ही ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया गया है। तो यह भी बात सही है। तीसरा है जो जनसंख्या वृद्धि के विश्वव्यापी मॉडल के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो यह भी बात सही है साथियों। नेक्स्ट है जो प्रक्रम में 4 अत्यंत रीतिबद्ध व्यवस्थाओं को सूचित करता है। तो ये साथियों गलत है, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं कुल कितने व्यवस्थाएं? 5 मिलते हैं। तो यह आपका गलत है, यानी कि ये चौथा गलत है। 1 2 3 सही है, तो इसमें आपका आंसर ए सही हो जाता है। आगे अगर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, संसाधन होते नहीं बनते हैं यह कथन किसका है? तो साथियों संसाधन होते नहीं बनते हैं यह जो विचार है यह फिशर का है या सावर का है या जिमरमैन का है या स्मिथ का है। तो इन चारों में से आपका जो विकल्प सही होगा ये जिमरमैन का होगा, यानी कि आपका विकल्प जो होगा इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट है ब्राजील स्थित सेल्वा क्या है? कहवा उत्पादक क्षेत्र है। तो ये कहवा उत्पादक क्षेत्र नहीं होता साथियों, फजेंडा उसे बोला जाता है। तो ये तो गलत हो गया। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो यह भी साथियों गलत हो गया, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं सवाना होता है। इसके बाद उच्च पर्वत स्थित चारागाह है। तो यह भी
नहीं है। अगला एक ही बच रहा है, सघन भूमध्य रेखीय वन। तो यह साथियों उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन वहाँ पे पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में सेल्वा के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि आपका उत्तर जो सही हो गया साथियों इसमें 94 का डी सही होगा। आगे यदि बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 95 नंबर। साथियों 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है वह राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इसमें है कि राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म कौन सी पाई जाती है। इसमें आपका कोयले की किस्मों को दिया गया है, लिग्नाइट दिया गया है, पीट दिया गया है, एंथ्रासाइट दिया गया है, बिटुमिनस दिया गया है। यदि साथियों इन कोयलों की बात करें तो इसमें से जो यहाँ पे राजस्थान में पाया जाता है वह लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। यानी कि आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। सॉरी साथियों। और यदि साथियों आपसे कहा जाए कि इन सभी कोयला के जो प्रकार हैं इसमें सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है तो आपको पता होगा कि एंथ्रासाइट कोयला होता है। इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह कोयला जो होगा वह सबसे उच्च क्वालिटी का होगा। जिसमें साथियों कार्बन की मात्रा कम होती है वह कोयला निम्न क्वालिटी का होता है। उस कोयले को जलाने से धुआं अधिक होता है, प्रदूषण अधिक होता है। जो कोयले की कार्बन की मात्रा अधिक होती है उस कोयले को जलाने से कार्बन की मात्रा जो अधिक होती है उसको जलाने से धुआं कम निकलेगा और उससे प्रदूषण भी कम होता है। साथियों कोयले का एंथ्रासाइट के बाद जो रूप बदलता है वह बदलता है ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट के बाद यदि आप चलेंगे आगे तो ग्रेफाइट के आगे आपका जो बनता है वह बनता है डायमंड यानी कि हीरा। तो इस तरह से साथियों आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा कि राजस्थान में कौन से कोयले की मात्रा पाई जाती है तो वह लिग्नाइट होती है जो कि निम्न क्वालिटी की कोयले की प्रकृति है। आगे देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है इसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी। तो यह साथियों जो सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई राजस्थान सरकार के द्वारा उसमें से आपके पास जो 4 विकल्प दिए गए हैं 2011, 2010, 2009, 2008 इसमें से आपका पहला वाला विकल्प सही है। साथियों राजस्थान सरकार द्वारा 2011 में पहली बार सौर ऊर्जा की नीति की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 97 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो आप इसको देख रहे हैं जो कोटा हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया, पाली हो गया। तो आप इन विकल्पों को देखने के साथ में आप एक चीज और बताएं कि राजस्थान में शिक्षा की नगरी के रूप में कौन सा शहर फेमस है। तो आप देखेंगे कि शिक्षा के लिए जो जाना जाता है सबसे ज़्यादा वह कोटा को जाना जाता है। किस शहर को जाना जाता है साथियों? कोटा को जाना जाता है। तो यहाँ पर ही साक्षरता दर सबसे ज़्यादा मिलती है राजस्थान में, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों रामसर कन्वेंशन का संबंध किसके संरक्षण से है। तो यहाँ पे जो रामसर कन्वेंशन है साथियों यह बाघ संरक्षण से है या हाथी संरक्षण से है या फसलों के आनुवंशिक विविधता से है या जल निकायों से है। तो साथियों यदि रामसर कन्वेंशन की बात की जाए तो यह जो संबंधित है वह आर्द्र भूमि के लिए संबंधित है। यह आर्द्र भूमि से संबंधित है और यह आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ जो है इसमें यदि आप देखेंगे तो जहां पर भी दलदल हो या कम गहरा पानी हो, जो कि आर्द्रता युक्त स्थलीय क्षेत्र हो, जहां पर जैव विविधता
पूरी तरह से अधिक पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों को रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। अब इसमें से बात आती है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से साथियों ये 3 विकल्प नहीं सही होकर के आपका जल निकायों वाला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की घोषणा की। तो साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा वह 2008 हो जाएगा। 2008 में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की घोषणा की थी। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से विश्व के किस शहर में सबसे पहले स्मॉग की घटना देखी गई थी। साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे आपको बराबर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों स्मॉग की घटना जो सबसे पहले देखी गई थी वो उस शहर में देखी गई थी जहां पर जिस देश में पहली बार औद्योगिक क्रांति हुई, यानी कि ब्रिटेन में, और ब्रिटेन का यहाँ पे शहर जो लंदन है यहाँ पर देखा गया था। यहाँ पर साथियों कोयले को यदि देखा जाए तो कोयले को बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया गया और भाप के इंजन के तहत उससे ऊर्जा उत्पादित की गई और उस ऊर्जा से उद्योगों को विकसित किया गया। ऐसे में क्या किया गया कि लंदन में बहुत बड़े पैमाने पर कोयलों का जलाया गया। कोयलों को जला करके उससे धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा में जब निकला तो यह ऊपर लंदन के ऊपर शहर के ऊपर क्या हुआ, धुएं की एक इस तरह से परत जम गई और यह नीचे से जो पृथ्वी के द्वारा उष्मा का उत्सर्जन हो रहा था उसको ऊपर जाने से रोकने लगी। ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पे उष्मा की भी मात्रा बढ़ी, तो यह एक परत के रूप में जम गई थी जिससे लोगों की सांस भी फूलने की समस्या देखने को मिली। तो ये घटना पहली बार जो हुई थी वह लंदन में हुई थी। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।